एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स को उठाया है सबसे पहले, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने मेरी PYQ की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रीड के ऑल PYQ को कवर किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बुद्धि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वृद्धि विकास से आए हुए हैं, NCF 2005 से आए हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुए हैं। 2011 से लेकर 2022 तक मैंने ऑल PYQ को कवर किया है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्धि होती क्या है। बुद्धि यानी कि जो आपकी बुद्धि होती है वो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि होती है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान करते हैं या कुछ भी अपना तर्क देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा बुद्धि की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो सोचने समझने की जो योग्यता होती है वही हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। अब इसमें ना कुछ डेफिनेशंस आ जाती है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा किसने दी है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने लिखी है, तो आपको ये डायरेक्ट याद करनी है। कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी ताकि आप इन डेफिनेशंस को याद रख सकें। फर्स्ट जो है हमारी दी है टर्मन ने। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। देखिए, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी। बस मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता सकती हूँ, आप टर्मन की डेफिनेशन को कैसे याद रख सकते हो। इन्होंने जो बताया अमूर्त का मतलब होता है बुद्धि हमें दिख तो नहीं सकती, तो वो अमूर्त होती है। बस यही एक कीवर्ड आपको पकड़ना है। जहां पर आ जाए अमूर्त विचारों की बात की जाए तो वो किसने दी है, टर्मन ने दी है। तो ये चीज़ आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है आपकी वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या होती है। वुडवर्थ के अनुसार होती है बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अब इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूं। कार्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। कार्य को हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। और वुडवर्थ, तो ये भी हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है। वर्थ को आप वर्क भी पढ़ सकते हैं। वर्थ को एक साउंड पे में करें तो वर्क। तो इस टाइप से आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अमूर्त की बात जहाँ है वो टर्मन ने दी है। कार्य की बात जहाँ है, यानी कि कार्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वर्क, और वर्क दिया है वुडवर्थ। तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपकी क्लियर कर दी। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड डेफिनेशन की। बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इसे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सीखने की जितनी भी योग्यता होती है वो हमारी बुद्धि होती है। किसने कहा है, बंकिंघम के अनुसार इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है आपका मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। जहां पर आपकी नवीन से रिलेटेड चीजें यानी नई नई चीजों से रिलेटेड झेलने की बात आ जाए, वहां पे किसने दी है, मन ने दी है। तो मैंने इन सब की आपको ट्रिक बता दी। इसकी आप अकेले याद रख सकते हैं। जिसमें ट्रिक नहीं लग रही वो किसने दी है, बंकिंघम ने दी है। आई होप ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया है। बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने। कब दिया है, 1885 में दिया है। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो ये क्लियर हो गया। बुद्धि कैसी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट एक तरह से आपके लिए। डायरेक्ट पूछता है कि बुद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है। तो कैसी होती है, अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हम देख कर बता सकते हैं, एक तरह से हमारे सामने चीज़ें होती है। और अमूर्त का मतलब होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो बुद्धि को हम देख तो नहीं सकते, वो एक तरह से माइंड है, अंदर ही चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, हमारा बुद्धि होती है। तो बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त होती है। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब कुछ ना स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है कि बुद्धि के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो यही चीज़ मैं आपको नोट में बता देती हूँ। बुद्धि जो होती है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। जहाँ पर ये दोनों की चीज़ बात आ जाए तो वो तो दोनों वाला राइट होगा, सिंगल वाला राइट नहीं होगा। पढ़ के भी आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन योग्यता है।
यानी बुद्धि जो होती है वो चेंजेबल होती है। ये तो नहीं है कि अगर छोटा बच्चा है उसकी जैसी बुद्धि होगी वो बड़े होकर भी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो चेंजेबल होती है, किसके अनुसार? परिस्थिति, सिचुएशन के अनुसार वो चेंज होती रहती है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है, बुद्धि आयु यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एवं परिस्थितियाँ जैसी जैसी सिचुएशन आती रहती है उसके हिसाब से बदलती रहती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात यानी कि बचपन से ही शक्ति एवं योग्यता। इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि जन्मजात शक्ति एवं योग्यता, यानी हमारी जन्म से ही बुद्धि स्टार्ट हो जाती है। ये तो नहीं है कि हम बड़े हो रहे हैं तभी होएगी, स्टार्टिंग से ही होती है बुद्धि। तो बुद्धि जो होती है जन्मजात शक्ति एवं योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। जितना ज़्यादा हम चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाते हैं उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को सीखने लगते हैं। नेक्स्ट है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेफिनेशन किसने दी है? टर्मन ने दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए आप, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। जैसे कि इस बार सीटेट का पेपर देखा होगा आपने, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये उन्हीं में आपकी हेल्प करते हैं। तो अब आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। अब पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मैंने इनकी देखिए डिटेल बिल्कुल नहीं लिखी है, बस आपको पता होना चाहिए कौन से कारक का सिद्धांत किसने दिया है। तो फर्स्ट इज है एक कारक का सिद्धांत जो 1911 में आया है। किसने दिया है? बिने ने दिया है। और इसे हम निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक ही कारक, मतलब इन्होंने ये कहा है कि सब में एक प्रकार की ही बुद्धि होती है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सबकी बुद्धि एक ही तरह से सोचती हो। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है उसकी आलोचना हुई है, जिससे इसे निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है द्विकारक सिद्धांत जो 1904 में दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि द्विकारक सिद्धांत, इसमें यह भी याद रखिए द्विकारक और त्रिकारक, त्रिकारक भी कह सकते हैं, त्रितत्व भी कह सकते हैं। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। द्विकारक भी और त्रिकारक भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। लेकिन जो द्विकारक दिया है उसके अंदर दो तत्व बताए गए हैं। फर्स्ट इज जी फैक्टर एंड सेकेंड इज एस फैक्टर, यानी कि जनरल एंड स्पेसिफिक। इसे बोलते हैं सामान्य तत्व का और इसे बोलते हैं विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। जो सामान्य होता है यानी जी फैक्टर जो होता है वो हमारा जन्मजात होता है, और जो विशिष्ट होता है वो हम अर्जित करते हैं वातावरण के जरिए। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। त्रितत्व मैंने आपको बता दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेता है कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं बहुकारक सिद्धांत की, जो किसने दिया है? थ्रोनडाइक ने दिया है, जिसे हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी ट्रिक लेके आऊँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका समूह तत्व का सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? थ्रस्टर ने दिया है। नेक्स्ट है तरल ठोस सिद्धांत, जो कि किसने दिया है? कैटल ने दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने दिया है। इसे ब लिखेंगे आप, हैब। इन पॉइंट्स को नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी लास्ट टाइम में से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है आपके फिलिप बर्नर ने। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि दिया है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है आपका प्रतिदर्श का सिद्धांत, ये किसने दिया है? थॉमसन ने। नेक्स्ट है आपका त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। इसके ट्रिक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसे ट्रिक से याद रख सको। अभी बात करते हैं बुद्धि लब्धि के सूत्र के बारे में। इस पर तो आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पूछा ही जाता है। अगर आपने PYQ देखे हो, हर बार एक क्वेश्चन इससे रिपीट हुआ है। पूछ लेगा MA दे देगा, CA पूछ लेगा, दोनों दे देगा, बुद्धि लब्धि पूछ लेगा। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू MA, यानी मानसिक आयु बटे C अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। क्लियर हो गया। अब ये बात करते हैं कि ये कैसे कैसे बना।
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया है, तो वो किया है विनय साइमन ने। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया है विनय साइमन ने। और अगर पूछा जाए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो अल्फ्रेड बिने ने किया है, 1908 में किया है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र दिया गया जिसके अंदर 100 नहीं लगा हुआ है, वो किसने दिया है, आपके स्टर्न और कोहलमन के द्वारा दिया गया है, 1912 में दिया गया है। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। आप देखिए इसमें 100 नहीं लगा हुआ है, ये स्टर्न ने दिया है आपके। नेक्स्ट है आपका 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, संशोधित सूत्र अगर आपसे पूछा जाए संशोधित सूत्र किसने दिया है जिसमें 100 लग रहा है, वो दिया है आपके टर्मन ने 1916 में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो स्टर्न ने दिया है। अगर पूछा जाए संशोधित सूत्र किसने दिया है, तो टर्मन ने दिया है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करनी है। इसका जो सूत्र है मैंने आपको पहले भी बता दिया, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। क्लियर हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करना जो है PYQ में बताया है, तो हम वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बुद्धि का टॉपिक कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं बुद्धि में, वो सारे मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है इस वीडियो में। जितनी भी परिभाषाएं हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, उनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।